अनुच्छेद 21 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समानता का अनुच्छेद, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अनुच्छेद, ऑप्शन सी जीवन और स्वतंत्रता का अनुच्छेद, ऑप्शन डी न्याय का अनुच्छेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीवन और स्वतंत्रता का अनुच्छेद। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक और विदेशियों को प्राप्त है। जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सहित कई पहलू शामिल हैं। अनुच्छेद 21 व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैदियों को मानवीय व्यवहार का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। यह किस केस में कहा गया? ऑप्शन ए सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ऑप्शन बी ओल्गा टेलिस केस, ऑप्शन सी मेनका गांधी केस, ऑप्शन डी केशवानंद भारती केस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। कैदियों के मानवीय व्यवहार का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। यह बात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कही गई थी। यह मामला तिहाड़ जेल में मौत की सजा पाए कैदी सुनील बत्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक जज को लिखे गए एक पत्र से शुरू हुआ था। पत्र के आरोप लगाया गया था कि एक अन्य कैदी को जेल वार्डन ने क्रूर यातनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट ने बत्रा के पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में माना, जो एक कानूनी कार्यवाही है जो कैदियों को गैर कानूनी हिरासत से राहत पाने की अनुमति देती है। पत्र के जवाब में न्यायालय ने राज्य और संबंधित जेल अधिकारियों को सूचित किया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने जेल का दौरा करने, कैदी से साक्षात्कार करने, प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करने और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त किए। इसके बाद निष्कर्षों को न्यायालय को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस मौलिक अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और मनमानी हिरासत से सुरक्षा जैसे कई अन्य अधिकार शामिल हैं। केवल जीवित रहना ही नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण और पूर्ण जीवन जीना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार का अधिकार यानी राइट टू लाइवलीहुड को जीवन का हिस्सा किस केस में माना गया? ऑप्शन ए ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर पालिका निगम, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी मेनका गांधी केस, ऑप्शन डी पुट्टस्वामी केस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर पालिका निगम। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 का मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने फुटपाथ वासियों के अधिकारों को मान्यता दी। यह मामला बॉम्बे नगर निगम अधिनियम 1888 के तहत बॉम्बे नगर निगम द्वारा मुंबई में फुटपाथ वासियों को बेदखल करने के खिलाफ दायर किया गया था। रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 के मामले में माना गया था। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व से कहीं अधिक है।
व्यक्ति को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए अपनी आजीविका के साधनों की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने फुटपाथ पर रहने वालों को बिना किसी स्पष्टीकरण या सुनवाई का अवसर दिए बलपूर्वक बेदखल करने का असंवैधानिक माना, क्योंकि इससे उनकी आजीविका के अधिकार का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है किस अनुच्छेद द्वारा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 से। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। शिक्षा का अधिकार का अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिसे 86 संविधान संशोधन के माध्यम से 1 अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा साकार किया गया। इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक और विदेशियों को प्राप्त है। जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सहित कई पहलू शामिल हैं। अनुच्छेद 21 व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 की व्याख्या को विस्तारित करने वाला प्रमुख निर्णय कौन सा है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख अनुच्छेद 21 के विस्तार को दर्शाता है, जिसमें कहा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी मानव अधिकारों में सबसे प्रमुख है, जो केवल अस्तित्व के बारे में नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने के बारे में है। मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने जनहित में बिना कोई कारण बताए जब्त कर लिया था, जिससे उन्होंने इसे अनुच्छेद 14 समानता, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 21 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाली प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती, बल्कि उसे निष्पक्ष, उचित और न्याय संगत होना चाहिए। कोर्ट ने इस फैसले से विदेश यात्रा के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनका गांधी केस 1978 के अनुसार जीवन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल भौतिक अस्तित्व, ऑप्शन बी गरिमा के साथ जीने का अधिकार, ऑप्शन सी काम करने का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति रखने का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गरिमा के साथ जीने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस मामले में मौलिक अधिकार घोषित किया गया? ऑप्शन ए मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी केस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। निजता के अधिकार को
के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने फैसला दिया कि निजता मानव गरिमा के लिए आवश्यक है और यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यह किस केस में कहा गया? ऑप्शन ए मेनका गांधी केस, ऑप्शन बी सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी गोलकनाथ केस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। न्यायालय ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के अभाव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद नहीं लिया जा सकता। MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 मामले में भी न्यायालय ने स्वस्थ पर्यावरण में रहने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया। इन निर्णयों के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किस परिस्थिति में सीमित किया जा सकता है? ऑप्शन ए जब सरकार चाहे, ऑप्शन बी केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऑप्शन सी आपातकाल में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के आदेश से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सीमित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी कार्यवाही का आधार उचित, निष्पक्ष और न्याय संगत होना चाहिए। जीवन या स्वतंत्रता से केवल तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का ठीक से पालन किया जाए। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, जहां व्यक्ति के कुछ अधिकारों को छीन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक अस्तित्व, ऑप्शन बी सम्मान, गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीवन, ऑप्शन सी केवल जीवित रहना, ऑप्शन डी आर्थिक सुरक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सम्मान, गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीवन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा, निजता, सम्मान और अच्छे जीवन स्तर जैसे कई अधिकार शामिल हैं। यह अधिकार सभी व्यक्तियों यानी नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है और राज्य केवल कानून द्वारा स्थापित निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के तहत ही किसी को इससे वंचित कर सकता है। गरिमापूर्ण जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, आश्रय और सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया है। प्रदूषण मुक्त हवा, पानी और पारिस्थितिक संतुलन का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत एकांतता और टेलीफोन टैपिंग जैसे मामलों में निजता की सुरक्षा अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। हिरासत के लिए गए व्यक्ति को भी निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी सहायता का अधिकार होता है। किसी व्यक्ति को पासपोर्ट से संबंधित संपत्ति विवाद के आधार पर विदेश यात्रा करने से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत
और मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। अनुच्छेद 21 एक बहुत व्यापक अवधारणा है जो समय के साथ विकसित हुई है। इसका उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि ऐसे अधिकारों को सुनिश्चित करना है जो जीवन को अर्थपूर्ण और मूल्यवान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए केवल नकारात्मक अधिकार, ऑप्शन बी केवल सकारात्मक अधिकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अनुच्छेद 21 सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अधिकार है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह राज्य को मनमानी कार्यवाही से रोकने यानी नकारात्मक पहलू के साथ साथ गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने यानी सकारात्मक पहलू का दायित्व भी देता है। सकारात्मक अधिकार यानी पॉजिटिव राइट, यह अधिकार राज्य के कुछ कदम उठाने या सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा रखते हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार, जिसके लिए राज्य को कदम उठाने होते हैं। गरीबों और वंचितों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाओं का अधिकार, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व। नकारात्मक अधिकार यानी नेगेटिव राइट्स, ये अधिकार राज्य को कोई कार्य करने से रोकते हैं। राज्य किसी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकता। राज्य केवल वैध कानूनी प्रक्रिया के पालन के बाद ही किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन सकता है। अनुच्छेद 21 केवल राज्य को कुछ करने से रोकने वाला अधिकार नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों को गरिमापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सकारात्मक उपाय और सुरक्षा प्रदान करने वाला एक व्यापक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का भाग माना गया है। यह किस निर्णय से स्पष्ट हुआ? ऑप्शन ए ओल्गा टेलिस केस, ऑप्शन बी पीए इनामदार केस, ऑप्शन सी उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी मेनका गांधी केस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओल्गा टेलिस केस। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 का मामला अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ से संबंधित है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार की व्याख्या की, जिसमें भोजन, कपड़े और आश्रय जैसे बुनियादी ज़रूरतें शामिल हैं, और ये स्वस्थ वातावरण और आवास के अधिकारों से जुड़ा है। स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। सरकार द्वारा संचालित अस्पताल और अन्य संस्थान लोगों को मुफ्त या कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु का अधिकार यानी राइट टू डाई को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं माना गया। यह किस केस में कहा गया? ऑप्शन ए ओल्गा टेलिस केस, ऑप्शन बी पी रथिमनी केस, ऑप्शन सी ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी पुट्टस्वामी केस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु की प्रक्रिया को तेज करने का अधिकार नहीं है। ज्ञान कौर और उनके पति पर अपनी बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। निचली अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन वहां भी सज़ा बरकरार रही। हालांकि ज्ञान कौर की सज़ा कम कर दी गई। अपीलकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 306 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में है, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। इस तर्क के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानने वाली धारा 309 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है और इसलिए यह संवैधानिक रूप से वैध है।
जो कि धारा 309 वैध थी, इसलिए धारा 306 या 6 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना को भी वैध माना गया। न्यायालय ने माना कि समाज की भलाई के लिए किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने पर दंडित करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 से निहित यानी इम्प्लाइड माना गया है? ऑप्शन ए निजता का अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी विवाह का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 का लाभ किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए केवल भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन बी सभी व्यक्तियों को, ऑप्शन सी केवल सरकारी कर्मचारियों को, ऑप्शन डी केवल विदेशी नागरिकों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सभी व्यक्तियों को। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 का लाभ प्रत्येक व्यक्ति यानी नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है जो उसे राज्य द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित न किए जाने की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल संसद द्वारा बनाई गई प्रक्रिया, ऑप्शन बी न्यायालय द्वारा स्वीकृत न्याय संगत प्रक्रिया, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की अनुमति से बनी प्रक्रिया, ऑप्शन डी राज्यपाल की अनुशंसा से बनी प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यायालय द्वारा स्वीकृत न्याय संगत प्रक्रिया। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अनुच्छेद 21 में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधायिका द्वारा बनाई गई वैध प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है। इसका मतलब है कि कानून का पालन होना चाहिए, भले ही वह प्रक्रिया अच्छी है या बुरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के तहत उचित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया है, जबकि उचित प्रक्रिया का सिद्धांत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा अमेरिका से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया? ऑप्शन ए MC मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए MC मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? ऑप्शन ए निजता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वच्छ पानी का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भारत में संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, बल्कि यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है। इसे 1978 में 44 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार बनाया गया, जो सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को कानून के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, जो नागरिकों को अपनी संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने का अधिकार देता था। समाजवाद और धन के समान वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह अधिकार बाधा उत्पन्न कर रहा था, जिससे भूमि सुधारों में कठिनाई आ रही थी। 44 संविधान संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों भाग 3 से हटा दिया। संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना? ऑप्शन ए बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन सी MC मेहता बनाम भारत संघ,
ऑप्शन डी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 का मामला एक ऐतिहासिक जनहित याचिका PIL थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरों की मानवीय गरिमा और जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 की रक्षा के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए, जिसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास पर जोर दिया गया था। इस मामले ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया, जिससे जीवन के अधिकार में मानवीय कार्य, दशाओं, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन शामिल हो गया, जो बंधुआ मजदूरी की प्रथा से गंभीर रूप से उल्लंघन हो रहा था। बंधुआ मुक्ति मोर्चा BMM ने सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर बताया कि हरियाणा की पत्थर खदानों में सैकड़ों मजदूर अमानवीय और शोषणकारी परिस्थितियों में बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। संगठन ने तर्क दिया कि बंधुआ मजदूरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार किया और बंधुआ मजदूरों की रिहाई, उनके पुनर्वास और श्रम कानूनों को लागू करने के लिए व्यापक निर्देश जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फुटपाथ पर रहने वालों को भी अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार है? ऑप्शन ए ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी शांति स्टार बिल्डर्स बनाम खीमालाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 5 से 15 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी 4 से 12 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 में केवल शारीरिक स्वतंत्रता शामिल, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में उचित प्रक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 संपत्ति के अधिकार को संरक्षित करता है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों पर लागू होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में उचित प्रक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार किस मामले में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 का दायरा केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है या विदेशियों को भी लागू होता है? ऑप्शन ए केवल भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन बी भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को, ऑप्शन सी केवल विदेशियों को, ऑप्शन डी केवल गैर नागरिकों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया? ऑप्शन ए MC मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए MC मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 86 संशोधन, ऑप्शन डी 93 संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 86 संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामला 1989 एक ऐतिहासिक जनहित याचिका PIL थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि चिकित्सा आपातकाल में जीवन बचाना कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए घायल व्यक्तियों का तत्काल इलाज करना अनिवार्य हो गया, भले ही वे मेडिको लीगल मामले हों। इस फैसले ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या को और मजबूत किया। मानवीय अधिकार कार्यकर्ता पंडित परमानंद कटारा ने यह जनहित याचिका एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर आधारित होकर दायर की थी। इस रिपोर्ट में स्कूटर सवार की मौत का जिक्र किया, जिसे एक अस्पताल ने सिर्फ इसलिए इलाज करने से मना कर दिया था क्योंकि उसके पास मेडिको लीगल मामलों को संभालने का प्राधिकरण नहीं था। पंडित को दूसरे अस्पताल ले जाने की कोशिश में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिससे यह मुद्दा उठा कि कानूनी बाधाएं जीवन की कीमत पर प्राथमिकता क्यों ले रही हैं। क्या दुर्घटना के पीड़ितों को कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने से पहले अस्पताल में उपचार मिल सकता है? न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी घायल व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, उसे तत्काल चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। उपचार मिलने के बाद ही आपराधिक कानून की प्रक्रियाएं शुरू की जानी चाहिए। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को मेडिको लीगल मामलों में इलाज से इनकार नहीं करना चाहिए। जो भी अस्पताल या चिकित्सक इस निर्देश की अवहेलना करेगा, उसे गंभीर परिणामों और मुआवजे का सामना करना पड़ेगा। इस फैसले ने जीवन के अधिकार को मजबूत किया और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए एक मानव अधिकार कानून जैसा ढांचा स्थापित किया। इसने डॉक्टरों को बिना किसी डर के जान बचाने का कर्तव्य निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सुनिश्चित किया गया कि नौकरशाही की देरी से जीवन का मौलिक अधिकार बाधित ना हो।